IMF की शराइत पर अमल, अवाम पर 350 अरब रुपए के टैक्सों का बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल। वजीर आज़म ने इत्तेहादियों के पार्लिमानी कायदीन को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में भी आज पेश कर दिया जाएगा। अपोजिशन ने भरपूर मुखालफत की ठान ली। मुश्तरका हिकमत अमली के लिए पार्लिमानी कायदीन की बैठक तलब। हुकूमत के तरमीमी फाइनेंस बिल में मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। मेकअप का सामान, दरामदी गाड़ियां भी महंगी होंगी। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 200 अरब की कटौती ज़ेरे गौर। खाने पीने की अशिया और अद्वियात पर टैक्स छूट बरकरार रखने का इम्कान। मिनी बजट पर हुकूमती इत्तेहादी डामाडोल। MQM को IT सेक्टर पर टैक्सों से इख्तलाफ। काफ लीग के पार्लिमानी रहनुमा भी आज हतमी फैसले के लिए सर जोड़ेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इत्तेहादियों की तरफ से एतराज़ात की खबरें मुस्तरद कर दी। मुआशी बदहाली और नाकिस गवर्नेंस। अपोजिशन लीडर ने PTI का दौर बदतरीन करार दे दिया। इक्तिसादी और सियासी इस्तेहकाम बराह रास्त कौमी सलामती से जुड़ा होता है। शहरी मुस्तकबिल से इतने मायूस कभी न थे। शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम। हमजा शहबाज ने मिनी बजट को अवाम के मुआशी कत्ल का परवाना करार दे दिया। पाकिस्तान में गरीबों ने ख्वाब में ही जिंदगी गुजार दी। रोटी, कपड़ा और मकान देने का वादा कभी पूरा नहीं हुआ। वजीर खजाना शौकत तरीन के पिछली हुकूमतों पर वार। मौजूदा हुकूमत की तरफ से फलाही रियासत की बुनियाद रखने का दावा। कर्ज प्रोग्राम का इजरा खुशहाली का दरवाजा करार दे दिया। नैब रिकवरी के 14 अरब रुपए मुतासरीन और हकदारों में तकसीम कर दिए गए। 30 अरब सिंध हुकूमत को दिए गए। कौमी खजाने में रकम जमा कराने का कानून नहीं। कुछ लोगों ने चाय की प्याली में तूफान पैदा किया। चेयरमैन नैब का तनकीद करने वालों को करारा जवाब। वजीर आजम सिटीजन पोर्टल ने 1 सदी पुराना जमीन का तनाजा हल करा दिया। साबिक ब्यूरोक्रेट की शिकायत पर अराजी 100 साल बाद असल मालिक को वापस मिल गई। 100 साल से चचाजाद काबिज थे। एहसन मलिक हुकूमत के शुक्रगुजार। कोरोना और ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड साज बार लगातार। एक ही रोज में दुनिया भर में 15,96,000 केसेस रिपोर्ट। आलमी इदारा सेहत ने नई लहर को कोरोना के सुनामी का नाम दे दिया। सऊदी अरब में आज से मास्क और समाजी फासलों की दोबारा पाबंदी का हुक्म। नई दिल्ली में दफा 144 के निफास में 7 रोज की तौसी। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में मामूली इजाफे के बाद 1% के करीब पहुंच गई। 24 घंटे में 482 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान की साहिली पट्टी जल्जलों की जद पर है। बड़ा जल्जला आया तो नाकिस तामीरात बड़े जानी नुकसान का बाइस बनेगी। डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात का इंतबाह। सिंध और बलोचिस्तान में सुनामी से पेशगी आगाही के लिए वार्निंग सिस्टम नस्ब कर दिए गए। पंजाब में नए कॉलेजेस के कयाम के लिए सरकारी अराजी की मुंतकिली की मंजूरी। वजीर आला का सूबे को आला तालीम का मरकज बनाने का अज़म। जामियात के कयाम से मुतालिक उमूर पर जल्द अमल दरामद की हिदायत जारी। मुल्क भर में न्यू ईयर नाइट पर हुल्लड़बाजी रोकने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम। लाहौर में 5,000 अहलकार तैनात करने का फैसला। रावलपिंडी में बगैर साइलेंसर मोटरसाइकिलें जब्त। कम उम्र ड्राइवर गिरफ्तारी का हुक्म। कराची रोकने के लिए मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी गई। मौत की सूरत में संगीन दफात लगेंगी। शहरियों को फायरिंग के वीडियो व्हाट्सएप पर भेजने का मशवरा। लाहौर में फिजाई आलूदगी कम न हो सकी। आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। रावलपिंडी, फैसलाबाद और रहीम यार खान में भी आलूदगी और वसी और जुनूबी पंजाब में धुंध का राज। मोटरवे कई मकामात पर बंद करना पड़ी। कोयटा में शदीद सर्दी। पारा आज भी -6 को छू गया। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 300 पॉइंट्स इजाफे से 44,600 के करीब पहुंच गया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से गैर मुल्की सरमायाकारी का इनखला रुक न सका। इस साल तेल, गैस, खाद और बैंकिंग सेक्टर से 36 करोड़ डॉलर का सरमाया निकल गया। नई कंपनियों के इंदराज में इजाफा हुआ। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का लाहौर में यतीम खाने का दौरा, बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। वापसी पर यतीम बच्चों को हीरो करार देकर हौसला अफजाई। खैबर पख्तूनख्वा ने कराची में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैदान मार दिया। फाइनल में नौजवान की टीम को 169 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त। दूसरी इनिंग्स में साजिद खान ने 5 खिलाड़ियों को वापसी का रास्ता दिखाया। फतह के बाद खिलाड़ियों का जश्न। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।